अक्सर हम कहते हैं कि हमारे जो वालिदैन हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं या अनपढ़ हैं। आपने अक्सर बच्चों से सुना होगा, अक्सर लोगों से सुना होगा ये कहते हुए कि जनाब हमारे वालिदैन अनपढ़ हैं, वो कम पढ़े लिखे हैं, उनको किसी चीज की समझ नहीं है, काश के वो पढ़े लिखे होते तो हम आज आगे निकल गए होते। ये इंतहाई गुस्ताखाना अल्फाज है। मैं समझता हूं कि जितने पढ़े लिखे हमारे वालिदैन हैं या जिनके गुजर गए हैं बुजुर्ग, जितने पढ़े लिखे वो हैं, आज की जो पढ़ी लिखी खवातीन हैं शायद उतनी पढ़ी लिखी नहीं है। पहले तो ये देखें ना कि पढ़ा लिखा होना से मुराद क्या है, एजुकेटेड या लिटरेट होने से मुराद क्या है। पढ़े लिखे होने से मुराद ये है कि आप अच्छे मैनेजर हों, आप स्किल्ड हों, हुनर रखते हो चीजों का, आप में तहम्मुल और बर्दाश्त हो, आप में मामला फहमी की ताकत हो, आप मामलात को सुलझाने वाले हों। और आप देखें कि क्या ये सारी सलाहियतें और ये सारे हुनर हमारे वालिदैन में नहीं है। मेरी वालिदा 3 पढ़ी हुई हैं, हम 8 बहन भाई हैं, और जिस तरह से उन्होंने हमारी परवरिश की है, जितने बेहतरीन अंदाज में, मैं समझता हूं कि कमाल उतना आज की पढ़ी लिखी खवातीन भी नहीं कर सकती शायद। आज भी हम 8 बहन भाइयों को और हमारी औलादों को वो बेहतरीन तरीके से मैनेज कर लेती हैं। आज भी वो सुबह सवेरे जल्दी उठते हैं ताकि बच्चों को लेट ना हो, बच्चों को खाना देर से ना मिले, इनके मामला डिस्टर्ब ना हो। जिन्होंने कॉलेज जाना है, जिन्होंने दुकान पे जाना है, जिन्होंने बच्चों ने पढ़ने जाना है, उनके मामला डिस्टर्ब ना हो। आपका जो सिस्टम है जो जिंदगी का, वो सारा उन्हीं के दम से है। अगर एक दिन भी वालदा लेट उठे तो आप तमाम के मामला जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। आप भूखे होंगे तो स्कूल नहीं जा पाएंगे, आप अपने काम पे नहीं जा पाएंगे। मेरी वालदा 2 साल बीमार रही हैं, वो चारपाई पे बैठी रही हैं, लेकिन सुबह जल्दी उठ के चारपाई पे बैठी रहती और सारे घर के मामला को उसी तरह चलाती थी जिस तरह के जब वो सेहतमंद थी तब चलाती थी। तो वो बेहतरीन मैनेजर हैं। आप में घर में कोई मामलात हो जाए, कोई बहन भाइयों में लड़ाई हो जाए तो बेहतरीन अंदाज में उनको सुलझाती हैं। किसी को खामोश करा के, कोई ऊंचा बोल रहा है बहन भाइयों में से तो उसको चुप करा के। और जाहिर है कि ये एक वालिदैन एक मशीन का एक अहम पुर्जा है जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को चलाया हुआ है, जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को वेल मैनेज किया हुआ है। मेरी जो सास माँ है वो शायद बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मैंने उन जैसा हुनरमंद बहुत कम खवातीन को देखा है। वेल मैनेज 80 साल की उम्र में भी वो अपने दूर दराज, अपने दामादों के घर और अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके पास उसी तरह से जाती थी जिस तरह के जवानी की एज में बंदा सफर करके जाता है। और उन्होंने मामलात को जोड़ा हुआ था, गांठा हुआ था। पिछले साल 82 ईयर्स एज में उनकी डेथ हुई है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मैंने उनको उम्र के आखिरी हिस्से में, डेथ से चंद महीने पहले, 1 साल पहले मैंने देखा है कि वो अपने पोते पोतियों, अपने दोते दोतियों की किताबें सी रही होती थी। किसी का बटन टूट गया है, आपस में खेलते कूदते कमीज का बटन टूट गया है, किसी की शर्ट फट गई है, किसी का कहीं से धागा जो है वो निकल गया है, तो वो खुद सी रही होती थी, खुद सेटिंग कर रही होती थी ताकि बच्चों के मामलात जो हैं वो चलते रहें इसी तरह से, बच्चे परेशान ना हो। अपने पोते पोतियों की, अपने दोते दोतियों को 80 साल की उम्र में भी उसी तरह से वो उनका ख्याल रखती थी। उनकी चीजें, उनके गिफ्ट्स लेने, अपने पोतियों और दोतियों के इवन के जो शादियों की जो तैयारी है वो भी करके गई हैं, उनके सामान भी लेके गई हैं। तो कभी हमारे घर में इस तरह की खवातीन अगर ये एक दिन भी हमारे घर में ना हो तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं, हमारी सांस रुकने पे आ जाती है। किसी का खाना टाइम पे नहीं मिलता, किसी को किताबें कहीं पे नहीं मिल रही होती, हम अपनी मर्जी से किताबें एक कमरे में डाल के आ जाते हैं। वालदा होती हैं जो उनको अपनी जगहों पे रख रही होती हैं। आप जूते सहन में उतार के चले जाते हैं, वही वालदा होती हैं जो अपनी जगह पे आपके जूते रखती हैं और सुबह आपको उसी जगह से मिलते हैं जहां से आपने जूते उठाना होते हैं। तो ये हमारे जो वालिदैन हैं ये डिग्रीज में हमसे कम जरूर है, लेकिन अजमत में ये हमसे कहीं बुलंद है। तो ये कमाल के लोग हैं, इनका ख्याल रखा करें, इनकी अजमत है। और आज आप जिस मकाम पे हैं ये तमाम उन्हीं की वजह से, उन्हीं के दम से है।